जय हिंद साथियों, अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे पीएनसी की। और पीएनसी में अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की कि फैक्टोरियल क्या होता है। और फैक्टोरियल के बाद में अपन ने क्या देखा था कि यदि हमारे पास कोई प्राइम नंबर पी है और किसी एन फैक्टोरियल के अंदर उस प्राइम नंबर पी का एक्सपोनेंट निकालना हो तो वह कैसे निकालते हैं, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा। और उससे पहले अपन ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बेसिक जो प्रिंसिपल होते हैं काउंटिंग के, उन्हीं की बात की है अभी तक। तो अपन अब नेक्स्ट बात करते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का रियल मीनिंग क्या होता है, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है और उनसे कैसे डील करते हैं, तो उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग बना लीजिए। सबसे पहले परमुटेशन। परमुटेशन किसको बोलते हैं, सबसे पहले हेडिंग बनाइए परमुटेशन। और इसी को दूसरा नाम होता है इसका अरेंजमेंट और अरेंजमेंट। अब देखिए परमुटेशन का आसान भाषा में मीनिंग देखिए। अब देखिए परमुटेशन या अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा कि अरेंज करना ऑब्जेक्ट्स को। जैसे हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, अब इनको ऐसे भी रख सकते हैं ए सी बी, या ऐसे भी रख सकते हैं बी ए सी, या ऐसे भी रख सकते हैं बी सी ए, ऐसे भी रख सकते हैं सी ए बी, ऐसे भी रख सकते हैं सी बी ए। अब ये हमारे पास परमुटेशन या अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है। यदि तीन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, तो उनको तीन प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो ये हमारे पास पॉसिबल है कि अपन इतने तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं। तो परमुटेशन या अरेंजमेंट में देखिए ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि सबके सब एक ही काउंट होगा। कॉम्बिनेशन में क्या करना, अपन को सिर्फ उठाना है, उनको अरेंज नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो अब इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। परमुटेशन का डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस और इसको क्या बोलते हैं अपन, अरेंजमेंट भी बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम मतलब क्या कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट्स में से अपन को क्या उठाना है, आर ऑब्जेक्ट्स उठाना है, तो उनको अरेंज करना है। और इसमें क्या है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, ब्रैकेट में लिख लीजिए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या आता है, मतलब एन ऑब्जेक्ट्स में से अपन को आर ऑब्जेक्ट्स को उठाकर उनको अरेंज करना है, इसका मतलब यह है। तो वो हमारे पास होता है, देखिए हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, A1 A2 A3, ऐसे हमारे पास क्या एन ऑब्जेक्ट्स है। एन ऑब्जेक्ट्स में से अपन को आर ऑब्जेक्ट उठाने हैं। तो फॉर एग्जांपल अपने सबसे पहले इस ई को उठा लिया और हमारे पास है आर प्लेसेस। ठीक है, ऐसे आर प्लेसेस है। तो इस फर्स्ट प्लेस को फिल करने के तरीके हमारे पास कितने हैं, कितने हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स है, एन है। तो फर्स्ट प्लेस में से कोई सा भी आ सकता, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, तो अब हमारे पास ऑप्शंस कितने ले जाएंगे, सेकंड प्लेस को फिल करने के n-1, फिर थर्ड प्लेस को फिल करने के तरीके n-3, ऐसे फोर्थ प्लेस को फिल करने के तरीके n-2, यहाँ पे n-2 आएगा और यहाँ पे आएगा n-3। फोर्थ प्लेस को फिल करने के तरीके आए हमारे पास n-3। तो आरथ प्लेस को फिल करने के तरीके कितने आएंगे, n-r फिर +1, क्योंकि जब फर्स्ट को किया तो n आया, जब सेकंड को किया तो n-1 आया, जब थर्ड को किया तो n-2 आया, जब फोर्थ को किया तो n-3 आया। तो आरथ को करेंगे तो n-r +1 हो जाएगा। तो अब इन सबका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या आ गया हमारे पास, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, n-r +1। क्लियर। अब देखिए अपन क्या करते हैं इसमें,
अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया n माइनस r माइनस 1, ठीक है। ऐसे ऐसे अपन ने 1 से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया और उसी से अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट ऐसे अपन ने इसी से डिवाइड कर दिया n माइनस r तक। यहाँ से अपन ने मल्टीप्लाई किया, उतने से डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट बन गया 1 से लेकर n तक, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक आ रहा है, n तक आ रहा है, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट है। तो ये ऊपर क्या बन गया हमारे पास, n फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। ऊपर हमारे पास बन गया n फैक्टोरियल और नीचे देखिए ये कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट कहाँ तक, n माइनस r तक, तो नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास, n माइनस r फैक्टोरियल। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। और यही हमारे पास होता है किसके इक्वल, NPR, और इसको एक तरीका और होता है लिखने का, NPR। तो ये हमारे पास क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको एक तरीका और ऐसे लिखते हैं, P को ब्रैकेट n कोमा r, ऐसे भी इसको लिखते हैं। जनरली आपको ये देखने को मिलेगा, और इसी को ऐसे भी लिख के दे सकता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि n ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना उठाकर। आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह वाला फॉर्मूला आधी रात को भी याद होना चाहिए। NPR इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। हमारे पास सबसे ज्यादा यूज तो NCR का होगा, लेकिन इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि अपन ने क्या किया, इसमें से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n थे, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को उठाकर उनको अरेंज कर दिया, तो हमारे पास कितने आ गए, NPR। उसको क्या होता है वैल्यू, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये ध्यान रखना और कुछ खास नहीं है, ठीक है। कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यदि अपन n में से n ऑब्जेक्ट्स को उठा लेंगे, n में से n ऑब्जेक्ट्स को उठा लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, देखिए इसको लिख लीजिए, इस पॉइंट को, इसको मैं हटा देता हूं। नंबर ऑफ परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट permutations of n different objects taken all at a time। सबको एक साथ उठा रहे हैं, n ऑब्जेक्ट्स है तो अपन n ही ऑब्जेक्ट्स को उठा लिए, है ना। तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, देखिए वो हो जाएगा NPN, और NPN किसके इक्वल हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। क्लियर। तो ये ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे है हमारे पास n माइनस n, जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, n फैक्टोरियल आ गया। जैसा कि अपन ऑलरेडी जानते हैं, यदि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, n प्लेसेस है, तो उनको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे n, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 2, यहाँ पे n माइनस 3, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, 1 तक। लास्ट प्लेस को फिल करने का तरीका हमारे पास सिर्फ एक ही रहेगा। तो ये कितना आ गया, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, n तक। ये किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के। कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, परम्यूटेशन की बात हो गई, अब कॉम्बिनेशन को देखते हैं। परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। कॉम्बिनेशन को दूसरा नाम इसको सिलेक्शन भी बोलते हैं। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, ना कि उसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेकंड लिखिए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन और इसी को बोलते हैं सिलेक्शन। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में। अब देखिए क्या होता है, यदि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ABC, 3 ऑब्जेक्ट उठा लिया अपने, आगे ABC आ गए,
तो इसको ऐसे लिखिए, बी ए सी लिखिए, या कुछ भी सी ए बी लिखिए, कुछ भी हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं यहाँ पे 6, कोई सा भी लिख लीजिए। लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो ये सबके सब क्या है, सेम ही है। तो इसका तरीका टोटल कितना हो जाएगा, सबके लिए एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अपन को तो सेलेक्ट करना है, ना कि उनको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और selections of and different objects and different objects में कितना करना, आर को करना है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शन ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है। तो इसके हमारे पास कितने हो जाएंगे, देखिए ये होता है एन सी आर के इक्वल, और इसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब ये देखिए कैसे आए उसकी भी बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, सेम ही बात है, ठीक है। इक्वल्स टू एन सी आर, वो क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो देखिए इसका कैसे आइए देख लीजिए। हमारे पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट्स, A1 A2 A3 ऐसे चल रहा है, AN, ठीक है। अब इन एन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ उठा लिया सबके सबको, तो उसका तरीका कितना हो गया, एक हो गया। मतलब एक कॉम्बिनेशन बन सकता है जब सबको एक साथ उठा लेंगे। मतलब हमारे पास क्या हो गया कि अपन सबको उठा लेंगे, तरीके कितने हो गए, एक हो गए। अब हमारे पास आर फैक्टोरियल, अब अपन को आर उठाने हैं, आर ही ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो आर फैक्टोरियल अरेंजमेंट के रेस्पेक्टिव हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन गए, आर अरेंजमेंट, आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया तो वो कितना हो गया, आर फैक्टोरियल, और वो कितना हो गया हमारे पास उसके रेस्पेक्टिव कितना कॉम्बिनेशन बना, एक। आगे बात समझ में। तो एक अरेंजमेंट के रेस्पेक्टिव कितना बनेगा, कितना बन जाएगा, 1/r फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन, क्लियर। अब हमारे पास आर ऑब्जेक्ट्स को आर प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, एन में से उठाकर, वो कितने आते हैं, एन पी आर, ठीक है, एन पी आर अरेंजमेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, एन पी आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, क्लियर। और यही किसके इक्वल है, एनसीआर के। तो यहां से हमारे पास इसको बोलते हैं अपन एनसीआर इक्वल टू क्या हो गया, एन पी आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, और इसी को ऐसे भी लिखते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और इसी को अपन ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे सी लिख दे और अंदर एन और आर लिख दे, या ऐसे लिख दे ब्रैकेट और ऊपर लिख दे एन और नीचे लिख दे आर, ये सबका मीनिंग सेम ही है। तो एन सी आर इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। और यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि एन पी आर किसके इक्वल हो सकता है, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, क्लियर। अब जब अपन एन को उठाते हैं, एन के एन ऑब्जेक्ट्स को उठा लेते हैं, ठीक है, तो अपन एन ऑब्जेक्ट्स को एन प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल जब अपन एन में से एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेंगे तो उसका तरीका कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि एन में से एन ऑब्जेक्ट्स को उठाकर मतलब कम एक ही तरीका हो सकता है उठाने का, सबके सबको उठा लिया। तो देखिए जब अपन एन सी एन का वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 आना चाहिए, वो कितना आ जाएगा, देखिए एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल मीन्स एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, तो कितना हो गया ऊपर एन फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो, ये कितना आ गया 1 आ गया। एक ही तरीका हो सकता है जब सबके सबको एक साथ उठा ले और उठाकर अरेंज करे तो वो क्या बन जाएगा NPR बन जाएगा। तो अपन ज्यादातर टाइम क्या यूज करेंगे NCR का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि अपन को n में से r ऑब्जेक्ट उठाने हैं तो उठाने का मतलब क्या हो गया NCR, और उन्हीं को r प्लेसेस पे अरेंज करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल, ऐसे अपन करेंगे। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लिख भी सकते हो। आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए यदि नोट नहीं किया है तो। फिर अपन बात करते हैं। और ज्यादातर अपन यूज करेंगे NCR। NCR में क्या करेंगे, पहले r ऑब्जेक्ट्स को उठाएंगे, r ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस पे अरेंज करेंगे r फैक्टोरियल, तो उससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मेट भी याद होना चाहिए, ये वाले फॉर्मेट भी याद होना चाहिए। इसको यहाँ पे नोट बनाकर लिख देते हैं। देखिए NPR किसके को लाया, NCR इंटू r फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब अपन ने क्या किया कि n में से r ऑब्जेक्ट्स को उठाकर उनको अरेंज कर दिया, तो उसका तरीका क्या हुआ NPR। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले NCR का मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स। मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से अपन ने क्या उठा लिया, r ऑब्जेक्ट्स को उठा लिया। ये क्या हो गया, इसका NCR का मतलब सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स। ठीक, n ऑब्जेक्ट्स से r ऑब्जेक्ट्स को उठा लिया। ठीक है, अब ये r फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया कि क्या कर दिया अपने, उनको उठाकर r प्लेसेस पे अरेंज कर दिया। अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये है, तो हमेशा अपन ज्यादातर टाइम यही करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे फिर उनको अरेंज करेंगे। क्लियर, अब कुछ बेसिक देख लीजिए। अब कुछ बेसिक देखते हैं कि स्पेशल जो है NC0 NC1 उनका वैल्यू क्या होता है स्पेशल, उनको ध्यान भी रखना है कि और कैसे ला रहे हैं वो भी ध्यान रखना। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं NC0। NC0 का मतलब क्या हो गया कि अपन ने कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया। कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना वो भी क्या एक तरीका है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब देख लीजिए क्या आता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल में वो हो जाएगा n माइनस 0 इंटू r फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो कितना आ गया, 1 आ गया। NC1 n में से 1 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो देखिए ये कितना आता है, देखिए ये आता है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल में पट गया, कितना आ गया n बाई 1। मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से अपन को 1 ऑब्जेक्ट उठाना है, तो उसके तरीके कितने हो गए n। n से 2 क्या आएगा, देखिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास ऊपर क्या लिख सकते हैं इसको, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू
टू फैक्टोरियल। तो देखिए n-2 से n-2 फैक्टोरियल निपट गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली n-3 आएगा हमारे पास, सिमिलरली ये हमारे पास आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स आए 2, और जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 1 आए, और नीचे उसी का फैक्टोरियल लेना है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे ध्यान भी रख सकते हो। क्लियर, कोई भी परेशानी नहीं है। अब कोई भी वैल्यू पूछे 5c2 क्या होगा, 3c3 क्या होगा, कुछ भी निकाले वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस करते हैं। निकाल देते, जैसे 5c2 निकालना, तो 5c2 क्या हो जाएगा, नीचे 2 है तो ऊपर क्या आएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 10। ऐसे 5c3 पूछ ले, वो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, नीचे कितने हैं 3 हैं, तो नीचे क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 3 से 3 निपट गया, ये 2 से 2 निपट गया, ये आ जाएगा हमारे पास 10। ऐसे अपन को बोल रहे 3c2 कितना होगा, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 3। ऐसे कोई भी पूछ ले कोई भी दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, NCR ये इक्वल होता है NCN-R के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और इसका मतलब भी क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अपन सेलेक्ट कर रहे हैं N-R ऑब्जेक्ट्स। तो N-R ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, अपन ने R ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी तो हमारे पास सेम ही बन गया ना, या तो N-R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करिए या N-R ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट करिए। क्लियर, तो बात तो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन भी बोल सकते हैं, या अपन ने R ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ रिजेक्शंस है, रिजेक्शन ऑफ N-R ऑब्जेक्ट्स है। तो अपन ने रिजेक्ट कर दिया तो वो अपने आप ही R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर बात, ऐसा अपन सोच सकते हैं। क्लियर, अब इस पे वैसे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है, क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए NCR प्लस NCR-1 ये होना चाहिए किसके इक्वल, N+1 CR के इक्वल। इसको आप पॉइंट ही देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू N+1 CR के प्रूफ लाना है उसके इक्वल। तो इस पॉइंट का यूज करते हैं अपन, और क्या बोल सकते हैं कि NC1 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, NCN के, NC0 का वैल्यू होगा NCN के, और या NC1 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, NCN-1 के इक्वल। आई बात समझ में, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको लाने की कोशिश करो। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल प्लस N फैक्टोरियल अपॉन N-R प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू ये क्या हो जाएगा
आर माइनस वन फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड को अपन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। क्लियर। तो अब इसमें से एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा वन बाई आर फैक्टोरियल प्लस ये बाहर आ गया, हाँ तो ये अंदर आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन, इस आर फैक्टोरियल को अपन और भी लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। वो भी देखते हैं क्या होता है, देखते हैं इसको सम एन माइनस आर प्लस वन इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। क्लियर। अब फर्दर इस फैक्टोरियल को बाहर लाना है अपन को, तो इसको ऐसे कर दीजिए एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, बाहर आ गया एन आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। तो अंदर हमारे पास रह जाएगा वन बाई आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, और खुद से ट्राई करिए, आ जाएगा तुमसे भी। तो ये हमारे पास बन गया एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसका एलसीएम लेने के बाद में ऊपर बनेगा एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। आर से आर निमट गया, तो ये हमारे पास रह गया एन इंटू एन प्लस वन, तो ऊपर बन गया हमारे पास एन प्लस वन फैक्टोरियल, और नीचे बनेगा हमारे पास देखिए ये आर माइनस वन, ये आर, तो ये हो गया आर फैक्टोरियल, और ये हो गया एन माइनस आर, और वो उससे एक इंक्रीज हो रहा है, तो वो हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो यही किसके इक्वल हो गया एन प्लस वन सी आर। यही अपन को प्रूफ लाना है, कोई भी परेशानी समझने में नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया, लेफ्ट में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसको वैसे सिंपलीफाई कर लिया, कुछ भी खास रॉकेट साइंस नहीं लगा है इसमें, काफी इजी है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं इन पे बेस कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो देखिए बेसिकली आराम से चलना है, क्वेश्चन को बनाते हुए आराम से क्वेश्चन बनेंगे इसके, बस जैसे जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट उसको वैसे यूज करना है, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर एन पॉइंट्स, देयर आर एन पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर कितने पॉइंट्स हैं एन, ठीक है। नो थ्री ऑफ विच आर, उनमें से कोई भी तीन क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। नो थ्री ऑफ विच आर कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है। सबसे पहले फाइंड, सबसे फर्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट। सेकंड पार्ट पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, number of triangles formed by joining them, formed by joining them। आइए अपने पास क्वेश्चन है, उससे ट्राई करिए, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखना है। बोल रहा है कि देयर आर एन पॉइंट्स इन ए प्लेन, नो थ्री ऑफ विच आर कोलिनियर, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय यूजिंग देम। मतलब बोल रहा है कि हमारे पास किसी प्लेन के अंदर कितने एन पॉइंट्स है, उन एन पॉइंट से टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बन सकती है यदि उनको आपस में ज्वाइन करे तो,
और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं उनको ज्वाइन करता हूँ। तो अब अज्यूम करेंगे हमारे पास किसी प्लेन में n पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे अज्यूम कर लीजिए ये हमारे पास कोई प्लेन है, इसमें n पॉइंट्स है, ठीक है। ऐसे कोलिनियर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अपन ने अज्यूम कर लिया कि किस पे, एक सर्कल पे है, कोलिनियर नहीं है पॉइंट कोई भी, n पॉइंट्स है। तो अपन n पॉइंट्स में से यदि कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। किसी भी 2 पॉइंट्स को उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को उठा लीजिए तो हमारे पास हमेशा कितनी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक मिलेगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी हो गई, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स वो कितनी हो जाएगी, NC2। n में से 2 पॉइंट उठा लिए, उनके रेस्पेक्टिव हमारे पास कितनी लाइन बनेगी, एक। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होगी, NC2। सेकंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल की बात कर रहा है तो हमारे पास कितने ट्राइंगल्स बनेंगे वो देखिए। अपन किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को उठाइए, पॉइंट्स कोई भी कोलिनियर नहीं है, 3 पॉइंट्स को उठा लीजिए, उनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे को एक ट्राइंगल मिलेगा। तो अपन यदि 3 पॉइंट्स को उठाते NC3 इंटू 1 तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, NC3। कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। 2 पॉइंट को उठाए तब तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, 3 पॉइंट्स को उठाए तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे ये, और वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अप्रवचन, देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, यदि कोलिनियर होते तो फिर अपन ध्यान से देखते, अब ये वाला क्वेश्चन कोलिनियर वाला ही करेंगे, क्या कि कुछ पॉइंट्स कोलिनियर बोलेगा, उसके बाद में देखते हैं। नो 3 बीइंग कोलिनियर, कोलिनियर except for which are on same line, सेम लाइन फाइंड। सबसे फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहला स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है और सेकंड पार्ट पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देम। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे पास क्या 10 पॉइंट्स है इन प्लेन, एक प्लेन के अंदर 10 पॉइंट्स है। नो 3 बिग कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है एक्सेप्ट 4 पॉइंट क्या एक ही लाइन के ऊपर है, 4 पॉइंट विच आर ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और दूसरा बोला नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग देम, और उनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं, ये अपन से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करिएगा। टेन पॉइंट्स हैं जिनमें से 4 क्या है सेम लाइन पे है, तो सेम लाइन पे तो ऐसे बेसिक डायग्राम बना लीजिए। ये 4 पॉइंट क्या हो गए सेम लाइन पे हो गए, और बाकी 6 क्या है कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे अपन किसी सर्कल पे अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स ये हैं, 6 पॉइंट्स ये हैं, ठीक है। अब अपन से सबसे फर्स्ट पार्ट पूरा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स क्या हो जाएंगे देखिए। अब देखिए एक पॉइंट अपन यहां से उठाए और दूसरा पॉइंट भी यहीं से उठा लीजिए, मतलब ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में से कोई से भी 2 पॉइंट उठा लीजिए,
तो उनसे कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिखाई देगी। कोई भी 2 पॉइंट उठा लीजिए तो उनसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो 62 इंटू 1 प्लस इन चारों पॉइंट में से अपन कोई से भी 2 पॉइंट उठाए तो अपने पास सबके लिए सेम ही स्ट्रेट लाइन आएगी। कोई सा भी पॉइंट उठा लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो यही स्ट्रेट लाइन, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, सेम स्ट्रेट लाइन। तो अपन 4 पॉइंट्स में से कोई से भी 2 पॉइंट उठाए तो उनके रेस्पेक्टिव हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो उसको अपन ने ऐड कर दिया +1। क्लियर? सबके लिए क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी वो प्लस। एक पॉइंट यहाँ से उठा लीजिए, एक पॉइंट यहाँ से उठा लीजिए, तो अपन ने यहाँ से 6 पॉइंट्स है, 6 में से एक उठा लिया 6C1, और एक पॉइंट यहाँ से उठा लीजिए 4C1, तो उससे भी क्या बनेंगे हमारे पास, स्ट्रेट लाइन्स बनेंगी। आई बात समझ में? एक पॉइंट ऊपर से उठा लीजिए, एक पॉइंट यहाँ से उठा लीजिए, तो हमारे पास कितना हो गया 6C1, जब यहाँ से एक पॉइंट उठाया तो, और यहाँ से एक पॉइंट उठाया तो कितना हो गया 4C1। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। तो ये कितना हो गया वैल्यू 6 × 5/2 +1 प्लस 6 × 4, तो ये हमारे पास हो गया 15 + 1 + 24, तो 25, और ये कितना हो गया 25 + 15 कितना हो जाएगा 40। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेंगे 40। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करते हैं, सेकंड पार्ट। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करते हैं। अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ से उठा लीजिए, 2 पॉइंट यहाँ से उठा लीजिए, उनसे क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, इसी डायग्राम में देख लीजिए, किसी भी 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ से, 2 पॉइंट यहाँ से उठा लीजिए तो भी ट्राइंगल ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा कि ऊपर से एक पॉइंट उठाया 6C1, नीचे से 2 पॉइंट उठा लीजिए 4C2, तो उनसे क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा × 1 प्लस। अपन क्या किया कि दोनों पॉइंट ऊपर से उठा लीजिए 6C2, और नीचे से एक पॉइंट उठा लीजिए 4C1 × 1 प्लस, तीनों के तीनों पॉइंट ऊपर से उठा लीजिए तो उनसे भी अपन को एक ट्राइंगल बनेगा। तो ये 6C3 × 1। क्लियर? अब देखिए, यदि अपन यहाँ से तीनों के तीनों पॉइंट नीचे से उठा लेते तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगा, इसलिए उसको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे कितने, 6 × 4 × 3/2 प्लस 6 × 5 / 2 × 4 प्लस 6 × 5 × 4 / 3 × 2 × 1। तो ये देखिए कितना आ गया, ये 2, ये 6 36 प्लस ये 2, ये हो गया 60, ये हो गया हमारे पास 6, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 20, तो ये हमारे पास आ गया 80। 80 + 36 कितना हो गया, ये 80 + 36 है, तो 6 है 116। 116 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब इसका एक अप्रोच और बताएंगे आपको, ऐसे अब अपन सोच सकते हैं 116 आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट अप्रोच अपन ने ऐसे किया कि अपन ने पॉइंट्स को उठा लिए। अब अपन क्या करते हैं, अपन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने 10, तो 10 में से 2 पॉइंट बनाएंगे, 2 पॉइंट्स को उठाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मेथड 2 यहाँ पे लिख लीजिए, 10 में से 2 पॉइंट्स को उठा लीजिए 10C2, उनके रेस्पेक्टिव हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन वो केस माइनस करने पड़ेंगे कि जिसमें ये चारों के चारों पॉइंट, चारों पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सेलेक्ट होकर स्ट्रेट लाइन बन रही हो, मतलब माइनस कितना करना पड़ेगा 4C2 प्लस, अब कम से कम एक तो ऐड होगा क्योंकि अपने सारे के सारे केसेस से माइनस कर दिए नीचे से, तो अपन को एक स्ट्रेट लाइन तो ये बनेगी ही, तो उसको तो +1 करना पड़ेगा। तो इससे भी सेम ही आंसर आएगा जो भी आ रहा है 40। आगे बात समझ में? और इस केस में भी अपन ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास 10 पॉइंट्स है, 10 में से 3 उठा लीजिए 10C3। अब ये नीचे वाले से कोई भी ट्रायंगल नहीं मिलेगा तो -4C3 कर दीजिए, सेम आंसर आएगा 10C3 - 4C3 सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अच्छे से नोट करिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की जरूर कोशिश करिएगा। इम्पोर्टेंट ये है सबसे ज़्यादा। जब तक खुद के हाथ पैर नहीं चलाएंगे तब तक क्वेश्चन बनना नहीं प्रारंभ होंगे, इसलिए खुद से ट्राई करिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनको कंसीडर 6 वर्टेसिस ऑफ ए रेगुलर hexagon and its center. Find सबसे फर्स्ट पार्ट बोलते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। सेकंड पार्ट बोल रहा है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ये हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि 6 वर्टेसिस हैं किसी हेक्सागन के, ठीक है, और हेक्सागन के 6 वर्टेसिस होते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इट्स सेंटर वहाँ पे हमारे पास बोला कि 6 पॉइंट हेक्सागन के वर्टेसिस पे और एक सेंटर पे, तो उनको ज्वाइन करते हुए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे। और दूसरी बात कर रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी, ये अपन से पूछ रहा है। तो खुद से सोचिए 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद में इसका सोल्यूशन देखिएगा। देखिए बोल रहा है कि हमारे पास क्या है 6 वर्टेसिस है, तो अपन हेक्सागन बना लेते हैं सबसे पहले। ऐसा हमारे पास ऐसा हेक्सागन अज्यूम कर लीजिए, ये कोई हेक्सागन है, ठीक है, ये हेक्सागन है, इसका वर्टेसिस यहाँ पर है। अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए 7। अब बात करें अपन को ट्राइंगल की, तो 7 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट उठा लिए, तो हमारे पास 7 से 3 टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन गए जब ये कोलिनियर कोई से भी पॉइंट्स ना हो। लेकिन इसमें देखिए जब ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे तो ये तीनों पॉइंट से कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। जब ये तीनों पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे किसी केस में तो उससे भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। जब ये तीनों केस सेलेक्ट हो जाएंगे तो उससे भी कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल में से। तो सबसे फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए 7 से 3 माइनस वो ट्राइंगल माइनस करेंगे जिन पॉइंट्स को सेलेक्ट होने के बाद में ट्राइंगल नहीं बन रहा है। मतलब जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो इनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मीन्स 3 से 3 इंटू 1। जब ये तीनों पॉइंट आ गए तो -3 से 3 इंटू 1। ये तीनों पॉइंट आ गए तो -3 से 3 इंटू 1। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे। तो 7 से 3 -3 टाइम्स 3 से 3, तो ये हमारे पास आ गए 7 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 -3 इंटू 1। तो ये देखिए ये कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 7। तो 7 से 3 माइनस 7 से 3 माइनस 3 से 3 -3 से 3 -3 से 3, यही तो है। 7 6 आएगा यहाँ पे, तभी मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 -3 इंटू 1, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया 35 -3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आएंगे मेरे पास 32। आगे बात समझ में क्लियर। अब सेकंड बात करें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए भी सिमिलर कॉन्सेप्ट। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हमारे पास 7 में से 2 उठा लिए, तो इतने हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है कि ये टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाए। लेकिन वो केस माइनस करने पड़ेंगे जब ये सब के सब क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। जब ये तीनों पॉइंट सेलेक्ट हो गए, ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट हो गए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने 10 से 2। अब ये 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सेलेक्ट होंगे, ये वाले या ये वाले हो जाएंगे, तो इनसे तो क्या बन गई, सेम स्ट्रेट लाइन बन गई। तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एक एक बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3C2। जब इन तो 3 पॉइंट्स में से ये वाले 3 पॉइंट्स इनमें से कोई सा भी पॉइंट 2 पॉइंट सेलेक्ट हो गए, तो उनसे क्या बनेगी, सबके लिए एक सेम स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो उसको माइनस कर दिया, -3C2 इंटू 1 -3C2 इंटू 1।
लेकिन एक एक बार तो ऐड करना पड़ेगा, एक एक बार ऐड करना पड़ेगा, तो कितनी बार ऐड होगा, 1 + 1 + 1, क्योंकि कम से कम एक तो ऐड करेंगे ही, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तो बनाई गई, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ आंसर्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7C2 मीन 7 × 6 / 2 -3C2 -3 × 3 × 3 कितना हो गया 9 प्लस तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 21 -6 है, तो ये 15 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेंगे हमारे पास 15। यही है कॉन्सेप्ट, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। जब ये तीनों पॉइंट सेम ही लाइन पे हो गए, अब ये तीनों पॉइंट में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करिए, कोई से भी, ये ले लिया अपन ने और ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई से भी आपस में सेलेक्ट करिए, तो सबसे सेम स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा बार काउंट हो चुकी है, उसको सिर्फ काउंट एक बार ही करना है, इसलिए अपन ने सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a set of 6 parallel lines are cut by another set of 5 lines, another set of 5 parallel lines, set of 5 parallel lines. Find the number of parallelograms. Find the number of parallelogram. हमारे को कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे वो बताना है। यह अपन को क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि 6 पैरेलल लाइन है और 5 पैरेलल लाइन्स है, वो आपस में क्या करते हैं, कट करती हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने बनेंगे ये अपन से पूछ रहा है, तो समझिए कॉन्सेप्ट को। 6 पैरेलल लाइन और 5 पैरेलल लाइन्स जो आपस में इनको कट कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास 5 पैरेलल लाइन्स, ये 6 पैरेलल लाइन्स आपस में क्या कर रही है, कट कर रही हैं, और अपन से बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ये कितने पैरेललोग्राम्स कितने बनेंगे, ये अपन से पूछना चाहता है। तो देखिए अपन ये वाली लाइन सेलेक्ट करें और ये वाली लाइन सेलेक्ट करें, अपन 6 में से ये वाली 2 लाइन सेलेक्ट कर ली फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से जो अपन ने 2 लाइन सेलेक्ट कर ली, कोई सी भी, ये सेलेक्ट कर लीजिए या ये वाली सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये वाला पैरेललोग्राम बन रहा है। जब ये वाली सेलेक्ट किया या ये वाली सेलेक्ट कर लिया तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है। जब ये वाली सेलेक्ट किया या ये वाली सेलेक्ट कर लीजिए तो भी पैरेललोग्राम बन रहा है। तो मतलब 6 में से कोई सी भी 2 पैरेलल लाइन सेलेक्ट कर लीजिए पहले, और उन 5 में से कोई सी भी 2 पैरेलल लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, तो सबसे क्या बनेंगे, पैरेललोग्राम्स बनेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने हो गए, 6 में से 2 सेलेक्ट कर लीजिए 6C2 इंटू 5 में से 2 सेलेक्ट कर लीजिए 5C2, सबसे क्या बनेगा, एक एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। 6C2 इंटू 5C2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 / 2, 5 × 4 / 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 6 × 25 की 150, तो हमारे पास 150 पैरेललोग्राम्स बनेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस और क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद में अपन फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप की बात करेंगे। तो आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कॉन्सेप्ट समझने में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और बात करेंगे इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे अच्छे लेवल्स के, तो ठीक है। धन्यवाद, कोशिश करते रहिए।